होगी चिरागों को जलाए रखना, लहू देकर जिसकी हिफाजत हमने की है, ऐसे तिरंगों को सदा दिल में बसाए रखना। ऐसे कुछ बारीकियों पर प्रकाश डालने आ रहे हैं पेन वाला हसन। प्लीज ऑल माय लवली फ्रेंड्स, हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, मोहब्बत की उसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। सबसे पहले आप तमाम को मेरी तरफ से मिलकर हिंदुस्तान की आज़ादी की बहुत बहुत मुबारकबाद। हजरात, ये वही आज़ादी का दिन है जिसको हासिल करने के लिए हमारे आबा व अजदाद ने बहुत सी मुसीबत और मुश्किलों को झेला। ये वही आज़ादी का दिन है जिसको हासिल करने के लिए महात्मा गांधी ने खुद को भूख से दो-चार किया। ये वही आज़ादी का दिन है जिसको हासिल करने के लिए हमारे आबा व अजदाद ने बहुत सी कुर्बानियों को पेश किया। ये वही आज़ादी का दिन है जिसको हासिल करने के लिए बहुत सारे उलमा ने अपनी जानों को फांसी के फंदे पर चढ़ाया। ये वही आज़ादी का दिन है जिसको हासिल करने के लिए अशफाकुल्लाह खान ने फांसी के फंदे को चूमा। जब भगत सिंह को फांसी के फंदे पर चढ़ाया गया था तो भगत सिंह ने अपनी जुबान से ये अल्फाज निकाले थे, अब भी जिसका खून ना खौला वो खून नहीं पानी है, अब भी जिसका खून ना खौला वो खून नहीं पानी है, जो देश के काम ना आए वो बेकार जवानी है। हिंदुस्तान की तारीख बोल रही है कि मुल्क हिंदुस्तान को आज़ाद कराने में बहुत से लोगों ने अपना अहम रोल अदा किया है। और अगर हम बहादुर शाह जफर की बात करें, जब 1857 की जंग में बहादुर शाह जफर को रंगून की काली कोठरी के पीछे धकेला गया तो अंग्रेजों ने कहा था, दमदमे में दम नहीं खैर मांगो जान की, दमदमे में दम नहीं खैर मांगो जान की, ए जफर ठंडी हुई शमशीर हिंदुस्तान की। जफर ने जो जवाब दिया था वो ये था, गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। हिंदुस्तान को आज़ाद कराने में सिर्फ बुजुर्गों का ही नहीं बल्कि बच्चों से लेकर बड़ों तक हर एक ने अजीम रोल अदा किया है। खुदी राम बोस 17 साल की उम्र में अपनी जान को निछावर कर रहा था। आज हर तरफ से आपको मुबारकबाद दी जा रही है और देशभक्ति का सबूत दिया जा रहा है, लेकिन हकीकत में असली देशभक्ति वो है जहाँ पर एक किसान तपती हुई धूप के नीचे पूरे हिंदुस्तान के लिए अनाज पैदा करता है। असली देशभक्ति ये है कि जब सरकारी मुलाजिम रिश्वत दिए बगैर काम को अपनी जिम्मेदारी समझता है। असली देशभक्ति ये है कि हमारे मुल्क में रहने वाले हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई आपस में मिलजुल कर प्रेम का प्रचार करें। हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे मुल्क हिंदुस्तान में हिंदू भी पैदा हुआ, मुसलमान भी पैदा हुआ, सिख भी पैदा हुआ, लेकिन सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है कि इंसानियत पैदा नहीं हुई। अगर तमाम मज़ाहिब को भूलकर अमन का प्रचार होने लगा तो हमारा मुल्क सज जाएगा, संवर जाएगा और इसका डंका विदेश में गूंजेगा। एक दूसरे का हम सभी सम्मान करेंगे, एक दूसरे का हम सभी सम्मान करेंगे, झगड़ा ना कभी हिंदू मुसलमान करेंगे। नफरत जो सिखाए हमें आपस में लड़ा कर, नफरत जो सिखाए हमें आपस में लड़ा कर, हम उसके लिए जंग का ऐलान करेंगे। जान से प्यारा है हमें अपना तिरंगा, जान से प्यारा है हमें अपना तिरंगा, हम इसके लिए जान भी कुर्बा कर देंगे, झगड़ा ना कभी हिंदू मुसलमान करेंगे। On this great day, let's remember our past, celebrate the present, and let's dream about our bright future. Jazakallahu khairan wa ahsanal jazaa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. चाहत को कहते हैं या अल्लाह, चाहत को कहते हैं या अल्लाह, खूबसूरती को कहते हैं माशा अल्लाह, यकीन को कहते हैं इंशा अल्लाह, यकीन को कहते हैं इंशाअल्लाह। आपके तशरीफ़ लाने को हम कहते हैं सुभान अल्लाह। तो अब मैं बुलाना चाहूँगी हमारे राइट वे की शान डॉक्टर साजिद फलाई को कि वो मंच पर आए और सबका धन्यवाद करें। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल प्रेजेंट हियर। मैं
इस 15 अगस्त के मौके पर जो हमारा यौम आज़ादी इंडिपेंडेंस डे है, सबसे पहले हमारे बहुत ही मोहतरम मुकर्रम रेस्पेक्टेड चीफ गेस्ट रुद्रवीर सिंह झाला साहब, जो हमारे DEO के हेड क्लार्क हैं, उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। सर, आपने अपने बिजी शेड्यूल में से वक्त निकाला और हमारे लिए, वो हमारे बच्चों की हौसला अफजाई करने के लिए, हमारे टीचर्स की हौसला अफजाई करने के लिए वो और उनकी बेटी यहाँ पर तशरीफ़ लाए। तो मैं आप सब हजरात से गुजारिश करूँगा कि हमारे चीफ गेस्ट और उनकी बेटी के लिए एक मरतबा ज़ोरदार तालियाँ हो जाए। थैंक यू सर वेरी मच। आज का प्रोग्राम आप लोगों को कैसा लगा? पेरेंट्स जोर से बोलिए ना एक मरतबा। माशाअल्लाह, ये हमारे जो परफॉर्मेंस थे, जिन लोगों ने इस प्रोग्राम को पेश किया, हमारे छोटे छोटे बच्चे जिन्होंने बहुत मेहनत के साथ कई दिनों से इस प्रोग्राम को तैयार किया था और बहुत ही बेहतरीन अंदाज से उन्होंने इस प्रोग्राम को स्टेज पर आकर पेश किया, उन तमाम परफॉर्मर्स के लिए एक मरतबा जोरदार तालियां हो जाए। और इन परफॉर्मर्स के परफॉर्मेंस को देखने के लिए आप सभी हजरात सुबह सुबह यहाँ पर तशरीफ लाए। पूरा प्रोग्राम आपने बहुत ही इत्मीनान के साथ, सुकून के साथ, दिल जमई के साथ देखा और हमारे बच्चों की हौसला अफजाई की। तो मैं सब पेरेंट्स का शुक्रिया अदा करता हूँ। आप सब लोग अपने लिए एक मरतबा जोरदार तालियां बजाएं। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाहु अहसनल जज़ा। इन परफॉर्मर्स को जिन्होंने स्टेज पर आकर परफॉर्मेंस दिया, जिन टीचर्स ने इनके पीछे मेहनत की, हमारी प्रिंसिपल मैम ने इनके लिए मेहनत की, हमारा पूरा राइट वे का स्टाफ, चाहे वो हमारी खालाएं हो, हमारे टीचर्स हो, हमारे ऑफिस में काम करने वाले लोग हो, हमारा दीनियात का स्टाफ हो, उस्ताद और मौल्लिमात, सब इन तमाम लोगों की मेहनतों के बाद, कई दिनों की काविशों के बाद ये छोटा सा प्रोग्राम आपके सामने पेश करने में हम कामयाब हुए। तो मैं चाहूँगा हमारे पूरे राइट वे के स्टाफ के लिए, पूरी राइट वे फैमिली के लिए आप सभी हजरात एक मरतबा दिल से जोरदार तालियां बजाएं। और आप सभी हजरात से गुजारिश है कि आप लोग हमारे जो सपोर्ट के लिए यहाँ पर आए पेरेंट्स, ये पूरा इंस्टीट्यूशन, पूरी राइट वे फैमिली, चाहे वो बच्चे हो, पेरेंट्स हो और हमारा स्टाफ हो, काम करने वाला हमारे टीचर्स हो, हम सब की मेहनत के साथ, हम सब की यूनिटी के साथ जो है एक इदारा, एक ऑर्गेनाइजेशन, एक इंस्टीट्यूशन कामयाब होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हजरात हमारे इदारे के लिए दुआ करते रहेंगे और अल्लाह तबारक व तआला हमारे इदारे को मज़ीद कामयाबी अता फरमाए और इस इदारे से, इस इंस्टीट्यूशन से, इस स्कूल से ऐसे बच्चे हम निकाल सके, ऐसे बच्चे हम प्रोड्यूस कर सके जो हमारे मुल्क का नाम, हिंदुस्तान का नाम, इंडिया का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर सके। ऐसे बच्चे हम यहाँ से प्रोड्यूस कर सके जो आने वाले ज़माने में, फ्यूचर में इस देश को, हमारे मुल्क को बेहतरीन डॉक्टर्स, बेहतरीन इंजीनियर्स, बेहतरीन एडवोकेट्स, बेहतरीन लॉयर्स, बेहतरीन ब्यूरोक्रेट्स, बेहतरीन बिजनेसमैन प्रोवाइड कर सके। और ये सब कुछ उसी वक्त होगा जब हम सब लोगों की मेहनत एक साथ जमा होगी। तो आप सब लोग हमारे साथ शरीक होने के लिए तैयार हैं? इंशाअल्लाह, जोर से बोलिए एक मरतबा इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला हमारी मेहनतों को कामयाब फरमाए। मैं फिर से एक मरतबा आखिर में अपने चीफ गेस्ट का, उनकी बेटी का, हमारे जाहिद सर का, पूर्वी मैम का और हमारे पूरे पढ़ने पढ़ाने वाले स्टाफ का, हमारे बच्चों का, आप पेरेंट्स का, पूरी तंजीम का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और सबसे बढ़कर हमारी फैमिली का, हमारी वालिदा पर भी यहाँ पर मौजूद है, अभी उनका बाईपास ऑपरेशन हुआ, तो आप सभी हजरात उनके लिए दुआ फरमाएं कि अल्लाह तबारक व तआला उनको सेहत कामिला, दाइमा, अजिला, मुस्तमिर्रा अता फरमाए। उनकी दुआओं से हमारा ये इदारा चल रहा है और आप सब हजरात की दुआओं से हमारा ये इदारा चल रहा है। तो एक मरतबा फिर से आखिर में सभी परफॉर्मर्स के लिए, पेरेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए, हमारे स्टाफ के लिए, हमारे चीफ गेस्ट के लिए एक मरतबा फिर से जोरदार तालियां थोड़ी देर के लिए चलती रहे। जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
उनका एहसास करना चाह रहे हैं। 2 मिनट, बस 2 मिनट के लिए तशरीफ रखिए आप। से हमारे गुजारिश करूंगा कि वो आगे आए प्लीज सर, दीपक सर। और हमारे चीफ गेस्ट जो है उनको हम अपने राइट वे की तरफ से एक छोटा सा मोमेंटो देना चाहेंगे। प्लीज सर, दीपक सर, तुम्हारा हाथ थी दरक साहब ने, जोरदार तालियां हो जाए। झाला साहब ने अपना कीमती वक्त निकाला, यहाँ पर तशरीफ लाए। थैंक यू। हिंदुस्तान 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 हिंदुस्तान, बहुत दिलकश बड़ा ही खुशनुमा हर एक नज़ारा है। खुदा ने इस ज़मीं पे गोया जन्नत को उतारा है। ज़मीने हिंद है ये, जान दिल को इस पे वारा है।